गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी देखो, गुरु जी के कितने प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे हैं। आज आपको एक और दर्शन हो रहे होंगे, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग है। संगत जी देखो, गुरु जी इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ना, गुरु जी दिल से गुरु जी को मानो, दिल से गुरु जी का शुक्राना करो। संगत जी, शिव पुराण के एक अध्याय में ऐसा वक्त आएगा जिसमें महाशिव या अपने कलश में, जब देवों के लिए महादेव आई थी, जब वहां पे हुआ था कि महाशिव खुद शिवलिंग पे अपने हाथों से मीट चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, ताजा मांस। तो उस टाइम पे पार्वती माता कहते हैं कि मेरे हाथों तो भगवान ने पुष्प भी स्वीकार नहीं किया, और आपके हाथों से ये मांस कैसे स्वीकार कर लिया। तो जब महादेव ने स्वयं अपनी वाणी में कहा था कि भगवान शिव मन के भाव देखते हैं, विधि पूजा का कार्य विधन समय अनुसार भगवान शिव कुछ नहीं देखते, सिर्फ मन के भाव। आपके मन के भाव कितने पवित्र है, आप गुरु जी से कितने अटैच हो, कितने नहीं, ये सिर्फ गुरु जी यही चीज़ देखते हैं गुरु जी, और कुछ नहीं देखते। संगत जी मैं बताता हूँ आपको, बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि गुरु जी को दिल से मानो, दिल से मान के एक बारी मेरे कहने से आप गुरुजी को अपना जीवन सौंप के देखो। संगत जी, गुरुजी आपको इतनी ब्लेसिंग देंगे, इतनी ब्लेसिंग देना जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। जो काम आपने नहीं सोचा होगा ना, वो होगा। आपके घर से बीमारियां दूर होगी, और जो कि जैसे बीमारी आने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो संगत जी वो बीमारी दूर होगी पाठ को सुनने मात्र से। इतनी शक्तियां हैं, बीमारी का इलाज सपने में ही कर देंगे गुरुजी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब ये बीमारी का जिक्र आया तो संगत जी कुछ ना कुछ तो है, इसलिए बीमारी का जिक्र हुआ। संगत जी, कोई भी घर में अगर बीमारी आने वाली है, अगर आपने पाठ को सुबह शाम सुन लिया ना, इस पाठ को, तो आपके घर से बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बीमारी आप तक आएगी नहीं, आपकी सपनों की दुनिया में गुरुजी कटवा देंगे। और गुरुजी के दर्शन देखो, 1 2 3 सारी जगह गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे लक्की 7 है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्लेस स्वरूप गुरु जी के, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब गुरु जी ने लकी 7 की ब्लेसिंग हमें दे दी अपने अलग अलग रूपों में। ये जो ब्लेसिंग है संगत जी, किसी आंटी जी की है, वो उन्हें हम जल्दी ही कोरियर करेंगे, जल्दी ही गुरु जी उनके पास जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पाठ में अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बार बार कहता हूँ, हर पाठ को सुने संगत जी, सुनना ही तो है, गुरु जी को दिल से मानना ही तो है। आपको कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं है, सिर्फ दिल से समर्पण, सरेंडर कर दो अपनी लाइफ को, गुरु जी आपकी लाइफ बदल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती हिमवान के स्वपन था, भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वे गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा कि प्राणनाथ, उस दिन नाद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला हो। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैंने अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राग शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी, मैं इनके में यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्तिपूर्वक से सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नाथ जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो
गिरी प्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा कि माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु, एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बोला और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को तुरंत कह सुना। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा कि प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ही यही थे। तब मैंने तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में वहाँ आसंख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई। अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का ये यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्तक और उत्तम है। तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति था नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित होकर कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुणे कैलाश गिरी पर लौट गए और अपने मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिर काल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रमजनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही सतन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खेलने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उनकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु इस चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन्य हो, मेरे पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदेव वह प्रियकारी बालक है। यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में उसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविधेय पंतापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का भाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। भगवान शंकर का गंगा तरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत पूजन और सत्वता, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को आने जाने की व्यवस्था करना,
ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गीतिका का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए। वहाँ पूर्व काल में ब्रह्म धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप देवहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण ही ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सम्मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे, कुछ द्वारपाल हो। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। वहां आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा कि प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे शयनाथ कर दिया है। क्यों ने महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दिन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया है, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास बनाकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनिश्चित होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित वेदक जगदीश्वर वृषध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो कि जिसे कोई भी मेरे निकट नहीं आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरि श्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके उसे उस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत परवर मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे क्या प्रार्थना करूं? पर महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया है। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से सारा वृत्तांत कह सुना। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवगणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठभाग में ही है मेरी आज्ञा मान करने जाए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहाँ जाएगा तो महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। उन्होंने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया है वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समय गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उसकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा कि भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपने 2 सखियों के साथ है, सदा आप शंकर जी की सेवा में ही रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उन परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ कर दिया। उस समय देश सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में
तप में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। तथापि उनके हृदय में दीनता नहीं थी। तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आगे खोल के मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच समझ विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की यह बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उस भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए कि किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश है, सुशोभित, तनुगीत, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती, स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय है, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य होने से उत्तम पुरुष तपस्या से वरिष्ठ हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा कहते हैं कि नाद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का यह निरामय, निष्प्रह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुए जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली।